बदलते भारत की शान। स्वाद का सफर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार। स्वाद के सफर में आज हम हैं चंदन की नगरी मैसूर में। जी हाँ, चंदन तो मैसूर का मशहूर है ही, साथ ही यहाँ के लजीज व्यंजन इस शहर के स्वाद को और बढ़ाते हैं। खुशबूदार चंदन के अलावा यहाँ के ऐतिहासिक महल, विशाल किले, लकड़ियों से बनाई गई मूर्तियाँ, फर्नीचर, उम्दा रेशम पे की गई बेहतरीन कारीगरी इस शहर की एक खास पहचान है। तो आइए शुरू करते हैं मैसूर में स्वाद का सफर। कर्नाटका के मैसूर शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर चामुंडी पहाड़ी पर स्थित मां चामुंडा देवी का मंदिर हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये मंदिर मां दुर्गा के ही एक स्वरूप मां चामुंडेश्वरी देवी को समर्पित है। चामुंडी पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर मां दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जिस स्थान पर देवी ने इस राक्षस का वध किया, आज उसी स्थान पर ये मंदिर उपस्थित है। मंदिर के सामने महिषासुर की एक विशाल प्रतिमा है, जिसके बाद ये मंदिर है। ये मंदिर देवी के 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना गया है। दक्षिण भारत में इस मंदिर को क्रौंचा पीठम के नाम से भी जानते हैं। चंदन के अलावा मैसूर जाना जाता है मैसूर पैलेस के लिए। इस महल को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। महल में आपको इंडो सार्सेनिक, द्रविडियन, रोमन और ओरिएंटल शैली का वास्तुशिल्प देखने को मिलेगा। मैसूर पैलेस के साथ साथ जगन मोहन महल भी मैसूर की सबसे पुरानी इमारतों में शामिल है। ये महल 3 मंजिला इमारत है। 1915 में इस महल को आर्ट गैलरी का रूप दिया गया था। महल में 2 विशाल लकड़ियों के दरवाजे हैं, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की नक्काशी के साथ साथ मैसूर के महाराजाओं की पेंटिंग्स और हस्तशिल्प बने हुए हैं। इस महल के हॉल का इस्तेमाल संगीत, नाटक, उत्सव, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ मैसूर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैसूर की मिठाई चखे बिना यहाँ का स्वाद अधूरा है। और यहाँ मुझे एक ऐसी मिठाई के बारे में पता चला है जो मैसूर की ही पैदाइश है, और उसका नाम है मैसूर पाक। तो मैं अभी वो चखने वाली हूँ। मैसूर की ओरिजिनल मिठाई मैसूर पाक। तो नीरज जी, वेलकम टू आवर शो। मुझे आप बता सकते हैं कि ये मैसूर पाक का मतलब क्या है और ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ? मैडम, ये जो मिठाई है ये बहुत प्राचीन मिठाई है
ये करीब 200 से 250 साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ था। मैसूर पाक आज की नहीं बल्कि मैसूर की सबसे पुरानी रेसिपी है और बहुत ही शाही खानदान से निकली हुई रेसिपी है। इसका इजाद रॉयल किचन में हुआ था और इससे, इसके टेस्ट से, इसके फ्लेवर से खुश होकर महाराजा ने इसे मैसूर पाक का नाम दिया था। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है स्वाद के सफर में और हम हैं कर्नाटका के सैंडलवुड शहर यानी कि चंदन नगरी मैसूर में, जहां पे चंदन की खुशबू के साथ साथ यहाँ की व्यंजन की खुशबू की भी अलग ही बात है। तो इस वक्त हम हैं मैसूर के किचन में और मेरे साथ है शेफ नागराज जो मुझे एक मैसूर की ट्रेडिशनल क्विजीन या डिश बना के खिलाएंगे। तो मैं अब उनसे जानना चाहूँगी कि आज व्हाट आर वी कुकिंग, हम लोग क्या बना रहे हैं आज? मैसूर चिकन करी बनाता हूँ। ओके, मैसूर चिकन करी नागराज जी हमें बना के दिखाएंगे और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो मसाले रखे हैं और मेरे पास है चिकन और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ होंगी, व्हाट आर वी गोइंग टू यूज़ जो चिकन करी में जाएगा। और ये चिकन यहाँ का ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल डिश है। तो ये सिर्फ मैसूर में बनता है, मतलब कर्नाटका में और भी पार्ट्स में बनता है या मैसूर में सिर्फ? ओनली इन मैसूर। तो ये मैसूर का स्पेशल एक ट्रेडिशनल डिश है मैसूर चिकन करी। तो उसके लिए हम रेडी हैं और हमारे पास बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले ये होल रेड चिली और उसके बाद हल्दी, टर्मरिक, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, करी लीव्स यानी करी पत्ता, कोरिएंडर लीव्स धनिया पत्ता, स्लाइस्ड लेमन नींबू, रेड चिली पाउडर और उसके साथ हमें चाहिए प्याज चाहिए, चॉप्ड टोमेटो चाहिए, रिफाइंड ऑयल चाहिए, धनिया पाउडर चाहिए। चिकन जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो बॉइल्ड चिकन यूज़ कर रहे हैं। एंड चिकन आप मुझे एक बार हाथ में दिखाइए। या ये जो चिकन आप देख रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में ये कटे हुए हैं और ये हम यूज़ कर रहे हैं थोड़ी सी चिकन जो बॉइल्ड है, हाफ बॉइल्ड है। तो इसे पूरी तरह से कुक नहीं किया लेकिन इसे बॉइल किया हुआ है पहले से ही। एंड उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं कोकोनट पेस्ट यानी नारियल का पेस्ट। तो ये जो कोकोनट है इसका ये मिल्क नहीं है, ये कोकोनट पेस्ट है। जब हम कोकोनट को ग्राइंड करके पेस्ट बनाते हैं तो वो ऐसा दिखता है। और अब शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। तो आप स्टेप बाय स्टेप दिखाएं कि कैसे बनती है ये। तो आपने गैस ऑन कर ली, अब उसके ऊपर हम फ्राइंग पैन रखेंगे और उसके बाद हम सबसे पहले तेल डालेंगे। ओके, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में बन रही है ये, कोकोनट में नहीं बन रही है। इट इज़ अ नॉर्मल ऑयल जो आप घर में यूज़ करते हैं। तो हम पहले नॉर्मल रिफाइंड ऑयल इसमें डालेंगे एंड देन सबसे पहले इसमें जाएगा रेड चिली, ठीक है। और जब हल्का, और ऑयल बहुत गर्म नहीं होने देना है क्योंकि हमारी चिली जो है वो जल जाएगी। तो जैसे हमने ऑयल डाला उसके कुछ 15-20 सेकेंड बाद इसमें आप रेड चिली डालें एंड देन गोज करी लीव्स, करी पत्ता जाएगा इसके अंदर। एंड जब करी पत्ता थोड़ा सा स्प्लटर करे तो उसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज यानी अनियन एंड देन वी आर गोइंग टू मिक्स इट। सो ये जो चिकन करी, जो मैसूर चिकन करी है, ये हम राइस के साथ यहाँ पे ये लोग खाते हैं। राइस के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो जब ये प्याज अच्छे से भुन जाए रेड चिली और करी लीव्स के साथ, तो हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं कि फ्लेम बहुत हाई है और फ्राइंग पैन बड़े होने करके ये फटाफट भुन रहा है। तो अब उसमें हम डालेंगे कटी हुई टमाटर एंड उसको अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पे मिक्स करेंगे। ये पानी क्यों डाला? पानी बिकॉज ये जले नहीं, ओवर कुक नहीं हो। जब प्याज, टमाटर और करी लीव्स अच्छे से भुन जाए तो उसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी एंड उसके बाद जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा उसके साथ गरम मसाला ऐड करेंगे
एंड धनिया पाउडर ऑल्सो। ओके, अब जो मसाला मिक्स हो गया है ना सारे मसाले के साथ, उसमें हम डाल रहे हैं बॉइल्ड चिकन। जो हमने चिकन पहले से बॉईल करके रखा था वो पीसेस उसमें ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करें मसालों के साथ। हमारी चिकन अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे कोकोनट पेस्ट। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, जैसे कि देख रहे हैं बहुत क्विकली ये रेसिपी बन रही है, बहुत क्विकली ये चिकन पक रहा है, क्योंकि चिकन हमने पहले से बॉईल रखा था तो उसमें ज़्यादा उसे कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन हमने जो मसाले भी हैं वो भी हमने बहुत देर तक नहीं भुना। और उसके बाद जब चिकन अच्छे से मिक्स हो गई तो हमने उसमें ऐड किया 50 ग्राम्स ऑफ कोकोनट पेस्ट, और उसकी वजह से इस ग्रेवी में एक हल्का सा क्रीमी फ्लेवर दिख रहा है, क्रीमी कलर। ऐसा लग रहा है कि इसकी कलर थोड़ी सी लाइट हो गई है, थिक हो गई है, मिल्की थोड़ा सा इसका टेक्सचर आ गया है। और थोड़ी देर हम इसे कुक होने देंगे और उसके बाद इसमें धनिया पत्ता हम ऐड कर देंगे। जब हम कोकोनट पेस्ट ऐड करेंगे उसके बाद हम तुरंत से धनिया पत्ता ऐड करेंगे। ओके, एंड लास्ट में हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। मतलब हम इसमें जब हमारी अच्छे से धनिया पत्ता हम ऐड कर ले तो सॉल्ट सबसे लास्ट में जाएगी, एंड देन वी विल मिक्स द होल थिंग टुगेदर। और इस चिकन को जो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक टेस्ट देगा, जो फ्लेवर देगा, वो है ये नींबू, स्लाइस ऑफ लेमन। नींबू विल बी द लास्ट स्टेप। नींबू हम सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। जब चिकन अच्छे से बन जाएगा तो आपने देखा ये कितनी क्विकली तैयार हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बहुत जल्दी रेडी हो गया हमारे सामने, एंड इसका कलर भी बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है। आप देख सकते हैं जो एक ऑरेंज कलर की बनी है, एंड द टेस्ट लुक्स सो गुड। तो ये दिस इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो बटर ऐड करें, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो द चिकन करी इज़ ऑलरेडी रेडी, एंड इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से बन गई है, and the taste is the thickness of the gravy is very good, the consistency is very good because coconut paste हमने ऐड किया है तो ग्रेवी थोड़ी थिक है एंड थोड़ी पतली भी है, करी भी है, क्योंकि हम चिकन करी बना रहे हैं। एंड इसको हम वी रेलिश विथ राइस। तो बेसिकली इसे हम राइस के साथ रेलिश करते हैं क्योंकि ये यहाँ का ट्रेडिशनल डिश है, और ये चूँकि ये चिकन करी है तो पीपल प्रेफर हियर ईटिंग इट विथ राइस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं चिकन करी हमारी रेडी हो गई है। नाउ वी विल स्टार्ट सर्विंग। मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने कम टाइम में बनी हुई चिकन की करी की रेसिपी है, एंड इतनी अच्छी टेस्ट दे रहा है ये। सो थैंक यू सो मच टीचिंग आवर ऑडियंस, हमें और हमारी ऑडियंस को बताने के लिए कि ये इतने कम टाइम में इतनी अच्छी चिकन करी, वो भी ट्रेडिशनल चिकन करी कैसे बनाते हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो ये तो थी चिकन की सबसे क्विकेस्ट ट्रेडिशनल मैसूर करी, जिसे आप घर पे बना सकते हैं आराम से, 10 मिनट में बन जाती है ये। और इसके बाद आगे चल के हम देखते हैं कि मैसूर में और क्या क्या है। मैसूर चंदन नगरी है और इस वक्त हम हैं चंदन की लकड़ियों से बने मूर्तियों के बाजार में। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने इतनी सारी अलग अलग डिजाइन्स की खूबसूरत मूर्तियां रखी हुई हैं, और ये सब के सब चंदन से बनी हुई है। और इसकी खास बात ये है कि जितनी भी मूर्तियां हैं वो चंदन की एक ही लकड़ी को काट कर बनाई गई है। इसके डिजाइन्स, इसके आकार को एक ही लकड़ी में दिया गया है। और इसकी जो खुशबू है, ये मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो पैक में खोलती हूँ और इसकी जो खुशबू है, अगर आप इसे कहीं पे रख देना तो पूरे घर में, पूरे रूम में इसकी खुशबू फैल जाएगी। ये इतना इसकी स्मेल इतनी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसे रखूंगी अपने पास। चंदन की लकड़ी सिर्फ मूर्ति कला के लिए ही नहीं बल्कि साज सज्जा का सामान बनवाने के लिए भी काम आती है। जैसे कई सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो चंदन की लकड़ियों से बनते हैं, जैसे फेस पैक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, परफ्यूम्स, तेल। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे चंदन से बनी हुई क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ये है चंदन से बनी हुई सोप विद आलमंड ऑयल, और ये है चंदन से। तो इसकी जो खुशबू है, ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो चंदन के होते हैं, लेकिन ये प्योरली मैसूर में चूँकि तो हमें प्योर चंदन ही मिलेगा, तो ये प्योरली चंदन से बना हुआ सोप है। और ये है अगरबत्ती जो हम
प्रेफर करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं अपने घर में धूप बत्ती, फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती। ये भी देखिए चंदन से बनी हुई अगरबत्ती। तो चंदन हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको लगाने से जो हम उसके अपने स्किन पे यूज़ करते हैं तो हमारे फेस पे ग्लो आता है, हमारी स्किन की टेक्सचर अच्छी होती है और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी होती है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी चंदन चंदन स्मेल करती है। तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और साथ ही ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि हर साल लगभग 3000 मैट्रिक टन चंदन की लकड़ियों से चंदन का तेल निकाला जाता है, क्योंकि सैंडलवुड ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है चंदन का, जो हर जगह बहुत पसंद किया जाता है और काफ़ी डिमांड में रहता है। इसी वजह से जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि चीन, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ पर इस सैंडलवुड ऑयल की यानी चंदन के तेल की काफ़ी डिमांड है, लेकिन इसकी आपूर्ति कम होती जा रही है। इसलिए भारत सरकार चंदन के पेड़ को लगाने के लिए उसके वृक्षारोपण को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, ताकि भारत चंदन उत्पादन में विश्व लीडर बन सके। तो चंदन, हम ये कह सकते हैं कि चंदन मैसूर रीजन का, इस रीजन का सबसे वैल्यूबल और इम्पॉर्टेंट प्लांट है। थैंक यू सो मच। रंग की बात, तरंग की बात, उमंग की बात, होली की बात, पुराने स्वाद में सेहत की बात। स्वाद, सेहत और इंडिया में इस बार होली का नया और अनूठा स्वाद देखना न भूलिए हर रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं मैसूर की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। चलिए मेरे साथ। चंदन के साथ साथ मैसूर जाना जाता है अपने रेशम यानी सिल्क के लिए। मैसूर सिल्क से बनी साड़ियाँ पूरी दुनिया भर में बहुत ही डिमांड में है और बहुत फेमस है। इसी वजह से सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्दा सिल्क यानी रेशम मैसूर में मिलता है। तो आज हम हैं एक मैसूर सिल्क साड़ी एम्पोरियम में, जहाँ पर मेरे सामने इतनी खूबसूरत कलरफुल सिल्क साड़ीज़ रखी हुई है, बेहतरीन साड़ी रखी हुई है। ये देख के बहुत रॉयल फीलिंग आ रही है, लग ही रहा है कि बहुत ही ज़्यादा राजा महाराजा और रानी की साड़ी है, ऐसा लग रहा है कि नाम भी इसका महारानी सिल्क है। सो ये देखिए हैंड क्राफ्टेड है, इसकी जो काम, इसकी जो जरी जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है वो हाथ से की हुई है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत काम किया हुआ है और गोल्ड का काम नहीं किया हुआ है, जरी का काम नहीं किया हुआ है, लेकिन ये प्योरली हैंड वोवन है। और ये भी एक तरीके की मैसूर सिल्क की साड़ी है जो उतनी ही लाभ, क्योंकि इतनी ज़्यादा इट्स गिविंग अ वेरी रॉयल लुक, एंड रॉयल से ज़्यादा मुझे लगता है इलीट लुक। इज़ अ वेरी क्लासी साड़ी, आई थिंक द कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग। मैसूर देश के उन कुछ चुनिंदा स्थलों में से एक है जहां आप खरीदारी सीधे उत्पादक से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ क्वालिटी भी है और उचित कीमत की गारंटी भी। चंदन और रेशम के कपड़ों के साथ साथ आपको मैसूर के मार्केट में तरह तरह के इत्र मिल जाएंगे। इत्र बनाना भी अपने आप में एक कला है। तरह तरह के बेहतरीन खुशबुओं को मिलाकर इत्र तैयार किया जाता है और मैसूर के लोग इस कला में माहिर हैं। चंदन नगरी मैसूर में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए आपको यहाँ कई उपक्रम मिल जाएंगे। घरेलू और कुटीर उद्योग के जरिए यहाँ पर लोग ना ही सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे हैं बल्कि अपनी हुनर और प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ आपको चंदन की लकड़ी से बने अनेकों उत्पाद मिल जाएंगे। चंदन की खुशबू के बीच यहाँ पर आपको मिल जाएंगी चंदन की लकड़ियों से बनी यहाँ पे खूबसूरत फर्नीचर्स, पेंटिंग, भगवान की मूर्तियाँ, जानवर की मूर्तियाँ
और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सब हैंड क्राफ्टेड है। तो आज हम मिलेंगे ऐसे ही एक कलाकार से, बाबुल रहमान जी, वेलकम टू आवर शो। तो सर, ये आपका वर्कशॉप मैंने देखा, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है और इतना खूबसूरत है। और मैं ये सब पेंटिंग्स और जब मूर्तियाँ मैं देख रही हूँ तो मैं सच में सरप्राइज्ड हूँ कि जब आपने मुझे बताया कि ये हैंड क्राफ्टेड है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि ये वर्कशॉप आप कब से चला रहे हैं? जी, हम लोग ये यूनिट स्टार्ट करके 25 साल से ज़्यादा हो गए। 25 साल से हो गए। और आप ये इतने सारे जो फर्नीचर्स है, ये सब चंदन की लकड़ियों से बने हैं? ये पूरे चंदन, और ये जो हैंडीक्राफ्ट है, ये शीशम की लकड़ से बना हुआ है। जी, शीशम की लकड़ी। शीशम की लकड़ से, जिसे इंग्लिश नेम रोजवुड बोलते हैं। रोजवुड में बना हुआ है। ये जैसे सारे स्विन वगैरह, ये वॉल हैंगिंग्स, और ये रंगीन जो लकड़ दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग कलर की लकड़ है, ये पेंटेड नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि लकड़ियों से बना के उसके ऊपर पेंट किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे अलग अलग पीसेस कट करके अंदर में फिक्स किया हुआ है। इसको सारे बना के अंदर में फिक्स करते हैं। मतलब और ये जो जितनी चेहरा भी बनाया है, इसको इंग्राइव बोलते हैं। ये भी पेंटेड नहीं है, इसको भी अंदर में खुदाई करके चेहरा बनाया हुआ है। तो ये काफी डिफिकल्ट है और कितनी फाइन है। मतलब आप देख सकते हैं कितना बारीक से किया हुआ काम है, कितनी बारीकी से किया हुआ काम है, इतना फाइन है, इतना ब्यूटीफुल है। तो मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में हमें और बताएं। नॉर्मली में क्या है, इसको कटिंग करने में बहुत सारे, एक पीस बनने की एक कटिंग जब स्टार्ट करेंगे आप हाथ से काटने में, तो कम से कम 8 से 10 दिन छोटे वाली में लग जाती है, छोटे वाली पीस बनने में। जी। नॉर्मली एक 2 फुट बाई 1.5 फुट की बनने में 6 दिन से ज़्यादा कटिंग करने में लग जाते हैं। इसके जो चेहरा और अलग अलग उसकी सीनरी और उसका ये जो लकड़ बनाया है मैंने, वाटर लकड़ लेके बनाया है इसको, बोट सीन को। अच्छा, ये बोट वाली जो है। हाँ जी, ओके। वाटर जैसे, फॉल्स जैसे, झील जैसे। तो ये जो सारा है वो मतलब वो लकड़ी से काट के आपने बनाया है? लकड़ से काट के छोटे छोटे पीसेस कट करके फिक्स किया हुआ है इसको। इसमें कोई भी नॉर्मली पेंटिंग वाला लकड़ नहीं है, सारे अलग अलग पीसेस कट करके बनाया हुआ है। वाओ, मतलब आप देख सकते हैं ये कितना फाइन वर्क है, कितना ब्यूटीफुल, कितनी बारीकी से किया हुआ, कितने पेशेंस चाहिए ऐसा काम करने के लिए। आज के ज़माने में बहुत ही सब कुछ क्विक एंड फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों में कितना पेशेंस है और कला के प्रति, आर्ट के प्रति, कि आज भी वो हाथ से इतना टाइम लेके इस तरह का यूनिक आर्ट बना रहे हैं और इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपके वर्कशॉप को एक बार देखते हैं, सब चीज़ों को एक बार नज़र डालते हैं और आप मुझे उसके बारे में बताइए, ठीक है? ये जो बनने में है, मेरा एक पीस बनाया है मैंने, बहुत सारा वर्क होता है। अच्छा। इसके सारे पीसेस अलग अलग लेके मैंने इसको ग्राइव किया हुआ है। इसके सारे मेरे पास शेड्स हैं। और अच्छा। इसके सारे पीसेस मेरे पास रखे हुए हैं। आपको उसके एक पीसेस चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि इस जगह पे कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं जो अलग अलग लकड़ियों से बनी हुई है, जैसे यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ की फर्नीचर, यहाँ की पेंटिंग्स, और ख़ास करके जो इस जगह की सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो है हैंडीक्राफ्ट्स, हाथों से बनी हुई पेंटिंग्स, हाथों से बनी हुई मूर्तियाँ। और वोकल फॉर लोकल के लिए ऐसे कलाकारों को, ऐसे कारीगरों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वोकल फॉर लोकल की। तो अब वक्त आ गया है चंदन की खुशबू और स्वादिष्ट व्यंजनों के शहर मैसूर से विदा लेने का। हमने यहाँ के राजा रजवाड़ों के विशाल और नक्काशीदार महल देखे, रेशम पर की गई बेहतरीन कसीदाकारी भी देखी, यहाँ के डिलीशियस डिश के साथ साथ यहाँ के मैसूर पाक को भी चखा। तो अब स्वाद के सफर में चलते हैं एक नए शहर में और जानते हैं वहाँ के स्वाद को। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अगला कार्यक्रम। नमस्कार। ये है वादियों के शहर का शहंशाह शिमला।
स्वाद का सफर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। हो अगर पाना